नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, जहां पर खरना का प्रसाद बनने के साथ ही आज इस दूसरे दिन की शुरुआत होती है और आज ही निर्जला व्रत रखकर महिलाएं अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। हालांकि पूरे देश भर में इस पर्व को लेकर उत्साह रहता है, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में इस पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और बिहार में ये पर्व सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये पर्व हमारे लिए मात्र एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। तो आज क्योंकि खरना कहते हैं कि खरना का प्रसाद बनता है, उसके साथ शुरुआत होती है, तो इसलिए आज घाट से नहीं, आज सीधे घरों के अंदर किस तरह से महिलाएं इस व्रत की शुरुआत करती हैं और फिर एक कठोर जो व्रत उनका होता है 36 घंटे निर्जला व्रत रखना, उसकी शुरुआत होती है। तो चलिए आज वो भी जानेंगे, उसी के साथ कैसे प्रसाद बना है, उसका सेवन कैसे होता है, कैसे छठी मैया को उसको चढ़ाते हैं और बाकी के जो आगे 3 दिन रहेंगे उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? हमको गीता सिंह। गीता जी, आज कहते खरना है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस दिन क्या होता है, क्या है इस दिन की बात? आज का दिन, हाँ जी, आज का दिन हम लोग व्रत रहते हैं निर्जला। रात में सब पूजा होता है छठ माँ के। आप पूजा करके दिन में सूर्य देवता के जल देते हैं लोग, रात में पूजा होता है। पूजा होने के बाद हम लोग रसियाओं का अग्रासन प्रसाद निकालते हैं, रसियाओं और रोटी, हाँ प्रसाद निकालते हैं और फल का भी प्रसाद निकालते हैं। हम सब लेके हम लोग सब लोग बैठ के वही हम लोग खाते हैं। तो आज से व्रत की अभी शुरुआत हो गई है या 3 दिन के व्रत होता है छठ का। तो एक दिन पहले खाना होता है, हाँ जी, फिर दूसरे दिन निर्जला रह के रात में खाना होता है जी, हाँ। आ दिन में फिर उसके बिहान भेला बड़ी छठ होता है। बड़ी छठ माँ बहुत शक्तिशाली है, छोटी माँ भी बहुत शक्तिशाली है। हम लोग उनसे प्रभावित हैं, बहुत अच्छी है माँ। और सूर्य देवता के पूजा होता है, वो हमको दर्शन भी दिए हैं। अच्छा, हाँ, सूर्य देवता हमको दर्शन भी दिए हैं। हम जानते हैं छठ व्रत क्या होता है। छठ व्रत बहुत महान व्रत होता है, सबसे बड़ा व्रत होता है छठ। बिहार में होता है, और जगह तो होता नहीं है। अब एक दो आदमी कर रहा है ना। हम लोग बिहारी सब करते हैं। अच्छा, अब बहुत नेत धर्म से करते हैं हम लोग। अब अभी रसियाव रोटी हम लोग खाएंगे, फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, जो जिसको खाना होगा। एक दर पर बैठ के और सिंदूर उंदूर लगाकर और लेडीज बैठेगी, जेंट्स लोग भी अपना टीका उका लगाएंगे। आप प्रणाम करके बैठ के भोग लगाएंगे। हाँ, सब लोग भोजन कर लेगा। फिर कल बिहान भेला हम सब निर्जला रहेंगे, 24 घंटा निर्जला रहेंगे। अच्छा, तो आप कितने सालों से व्रत हाँ, कर रहे हैं? मैं तो 40 साल से कर रही हूँ। 40 साल? हाँ, 40 साल से। एक बार भी व्रत नहीं तोड़ा है। कोई कभी कभी तो बीमार दर्शन दिए हैं ना भगवान। अरे वाह, मैं 40 साल से व्रत कर रही हूँ, अरे वाह। मेरा कभी व्रत नहीं टूटा है। तो क्या मांगती हैं आप छठी मैया? छठी मैया से मैं मांगती हूँ कि जो भी है पृथ्वी पर आया है सब अच्छा रहे, हम लोग भी अच्छा रहें, यही मैं मांगती हूँ। अच्छा, ठीक है। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि महिलाएं घर पर इस व्रत को कैसे पूरा करती है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? बबली से। बबली जी, आप भी व्रत रखती हैं? जी, ठीक है। तो आप कितनी उत्साहित हैं अभी इस छठ पर्व को लेकर? बहुत ज़्यादा। क्या क्या तैयारी रहती है शुरू से, क्या तैयारी करते हैं? जैसे इसमें जैसे आज जो व्रत, कल तो खा नहा होता है, तो उसमें आपको पता ही होगा पूरे उसमें वीडियो चलता है कि है ना, ये अपना लौकी की सब्जी जो भी रहता है। हाँ। फिर आज के दिन रोटी रसिया, तो मेन इसमें रहता है कि दिन भर निर्जला रह के रात को हम लोग ये सब प्रसाद तैयार करते हैं। फिर यहाँ पे एक जगह पे, जैसे यहाँ पे माता जी को पहले यहाँ जैसे टीका लगाया जाता है ना, एक मतलब जैसे धरती पे इसको पूरा अच्छे से वो करके साफ क्लीन करके और फिर उसको माता जी को टीका लगाया जाता है। फिर वहीं पे उनका नाम लेके हम लोग पूजा करते हैं माता जी का, छठ मैया का, सारे फल फ्रूट जो भी अग्रासन निकाल के। और रात के समय एक समय सब पूरा परिवार, मेरे घर में तो सभी लोग करते हैं। अच्छा जी, पूरा परिवार। आपको कितना समय हो गया? मुझे भी 10 साल हो गए। 10 साल से आप? जी, 10-11 साल। जी। क्या महसूस करते हैं इस खास मौके पर? अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी रहती है, एक पॉजिटिव मतलब ऊर्जा। जी।
पॉजिटिविटी फील होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि देखिए एक बात की जो बार बार चर्चा होती है कि 36 घंटे बिना पानी पिए आपको इस व्रत को करना होता है और फिर उसके बाद होती है इस पूरे छठ पर्व की समाप्ति। तो ये काफी मुश्किल नहीं रहता है? ना माँ शक्ति देती हैं, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। हम लोग खुद से ही जैसे जो व्रत की रहती है वही प्रसाद भी तैयार करती हैं। हम लोग खुद बनाती हैं प्रसाद। आप व्रत भी रखते हैं, काम काज भी पूरा सब हम ही लोग करती हैं जी। प्रसाद सब हम ही लोगों ने मिलकर तैयार किया। कोई थकावट नहीं, किसी तरह कुछ नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, माँ शक्ति देती हैं और एक अलग से हम लोग को एक एनर्जी आती है अलग। उस दिन पता ही नहीं चलता कि मतलब कैसे अभी शाम तक बैठे तो भी कुछ वो नहीं, हम लोग को कोई थकावट नहीं, एकदम बहुत अच्छा लगता है। लगता है छठी मैया की कृपा है हम लोगों पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? शोभा। शोभा जी, आप भी ये व्रत करती हैं? हाँ, तो बिहार में लगभग सब महिलाएं बहुत 99% महिलाएं करती हैं बिहार में। आप कितने सालों से कर रही हैं? मैं तो 2-3 साल से 2-3 साल से 2 साल से 2 साल। क्या न्यूली मैरिड हैं क्या आप? नहीं, इनकी सिस्टर हूँ मैं। अच्छा। बेटी उनकी। ओके, ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी 2-3 साल से अगर आपने इस व्रत को शुरू किया है तो उससे पहले और अब क्या महसूस मैं करती हैं? हमेशा माँ के साथ हमेशा वर्क की हूँ। मुझे पता है छठ मुझे बहुत अच्छा लगता था करना, लेकिन हाँ, आप उधर जी। माँ के साथ मैं हमेशा वर्क की हूँ। जो भी छठ का है मुझे भी आता है, सब बनाती थी, साथ साथ करती थी, माँ के साथ ही छठ के साथ रहती थी। और एक बहाना है कि माता का तो पूजा होता ही साथ पूरा फैमिली आता है। एक साथ इकट्ठा होते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। मैं भी अपने ससुराल से यहाँ के करती हूँ। अरे ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। हाँ, माता का स्पेशल पर्व है जो हम लोग माता शक्ति देती है। पूजा करते हैं, 3 दिन व्रत करते हैं, फिर अपना जो भी व्रत, इसके शुरुआत तो हमारा पहले से व्रत हो जाता है नवरात्रि से ही। उसके बाद करते फिर छठ आता है। ये हमारा स्पेशल पर्व होता है हिंदू धर्म के लिए। और बिहारी यूपी दोनों स्पेशल मानते हैं इस पर्व को। ये पर्व बहुत मानता है। बहुत मान्यता है इस पर्व की। और बिहार में खासकर जो बिहारी हैं वो इसको महापर्व, हाँ, महापर्व इसको माना जाता है। इससे सबसे बड़ा पर्व है। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आज इस कहते हैं ना कि दुनिया में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि शायद अपनों के साथ बैठने का समय नहीं मिलता। ये सब लोग आते हैं एक साथ, हम लोग बहुत अच्छा लगता है। सारे फैमिली, ज्वाइंट फैमिली इकट्ठा होते हैं। जो जहाँ है वहाँ से आता है, बच्चे आते हैं, हॉस्टल से बच्चे आते हैं और माता भी आती हैं। माता को भी बुलाते हैं, सूर्य भगवान का भी पूजा करते हैं, स्पेशल उनका दिन है। तो आज क्या ये जो खरना का हम जिक्र करते हैं, माता मायके आती हैं। अच्छा, मायके में आती और आप भी अपने मायके आई हैं? जी। आप भी अपने मायके आई हैं, माता भी मायके। अच्छा, ये बताइए कि आज क्या तैयारी आपने की? क्योंकि आज खास मैं अगर घर के अंदर आई हूँ तो खाना होता है। उस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल डाल के बनती है, दाल चावल जो भी जितने भी आप बना सकते हो, पकौड़ी भजिया जो भी बनता है, पापड़ वगैरह बनाते हैं। फिर उस दिन हम लोग खाना वगैरह खा बिना लहसुन प्याज का, सेंधा नमक डाल के खाते हैं। फिर सेकंड डे दिन भर बिना पानी का रहते हैं। शाम में रसिया रोटी जो भी बनाते हैं उसको चढ़ाते हैं माता को। जो फल है आपके पास जितना उपलब्ध है, ये नहीं है कि जो है रोटी रसिया मेन है। अच्छा, उसको चढ़ाइए। ये सब जी हाँ, जितना आप चढ़ाइए। फिर पूजा करिए। फिर हम लोग आज शाम में पानी पी लेते हैं। अच्छा। फिर कल दिन भर रात भर उपवास रहते हैं। 3 दिन का ये व्रत होता है। अच्छा, उसके बाद पानी उसके बाद नहीं पीते हैं। उस अगले दिन जब सूर्य अर्घ ले लेते हैं उसके बाद पानी पीते हैं। तो ये क्या आप तैयार किए हैं, ज़रा एक बार ये भी दिखा दें। क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि प्रसाद होता है और कहते हैं कि छठी मैया का जो प्रसाद होता है वो मांग के लेना चाहिए। तो आज वो भी मांगने के लिए खीर होती है, रशियाओ बोलते हैं। अच्छा, गुड़ में बनता है ना? अच्छा, गुड़ से बनता है। ये गुड़, मतलब गुड़ में चावल डाल के जो बनाते हैं तो रसियाव। अच्छा, यही मेन है। अच्छा, हाँ, और ये मतलब ये रोटी रहती है और उसमें घी लगा के माँ को भोग लगता है ना। और माँ 2.5 दिन के लिए अपने पीहर आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह से लोग एनकरेजमेंट होके, मतलब एनकरेज होके करते हैं। 2.5 दिन के लिए माँ अपने पीहर आती है, मतलब ऐसा बोला गया है। ये तो व्रत द्रौपदी ने किया था। आप ये वाला तो है व्रत, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि हम लोग भी, जैसे हमारे मम्मी जी बताती, चाहे सब लोग बताते हैं कि माँ 2.5 दिन के लिए अपने पीहर आती है तो बहुत उत्साह से उनका ये स्वागत होता है। और तो जैसे वो तो माँ थी तो वो आई तो उनके लिए, लेकिन हम लोग उनके स्वागत में व्रत रखते, उपवास रखते हैं। फिर 2.5 दिन का व्रत होता है, फिर सूर्य का अर्घ देखो उनका है ना, हम लोग विदाई करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, ये भी बहुत सारी चीज़ें आपने माता के यहाँ वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए आपने अपनी, मतलब अपनी जो जितना हम सक्षम रह सकते हैं, ऐसा नहीं है ये अमीर भी करते, गरीब भी करते हैं, है ना। तो जितना, जिसमें नहीं किसी को वो होगा, माँ के व्रत तो सब करते, नहीं होगा तो रोटी रसिया तो सब अवेलेबल, मतलब सबको है। बाकी फल है तो आप जितनी आपकी औकात है, जितनी आप सक्षम रह सकते हैं, हर कोई, है ना। जो ज़्यादा मतलब कर सकता है तो वो पूरा, मतलब बोलते हैं ना कि सारे फल
और ये सब चढ़ा के करता है, नहीं तो उसको जिसकी जैसी औकात वैसा कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो छठी मैया के, क्योंकि हमने और भी बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि बहुत अच्छे अच्छे गीत होते हैं, महिलाएं उनको भी बड़े उत्साह के साथ गाती हैं, तो मैं यहाँ से वो छठी मैया के गीत सुने बिना तो जाऊंगी नहीं, तो आप लोग सुनाएंगे? माँ गाती है, सभी लोग मिलके। अच्छा ठीक है, वहीं से शुरुआत करते हैं फिर। चलिए आपसे शुरू करें फिर। आप तो 40 साल से एक गीत गा रही होंगे जी, आप लोग भी फिर सहयोग करिएगा। हाँ, केलावा जे फरेला घव दसे वही पर सुगा मेड़ारा सुगऊ के मर बधेनु ससे सुगा गिरी है मोरू छाय। इतना ही सुनाएंगे और नहीं? इतना बढ़िया आप गा रही हैं, बताइए आप गाना जानते हैं? मुझे तो इतना आता नहीं, मम्मी जी गाती है तो गा लेती हूँ। हाँ चलिए साथ देंगी मम्मी जी, आप शुरू करिए। छठी मैया आवत रहली वृंदावन से हाथ में केला के फूल रहिया में भेटली प्रमुख साहेब गुड़ पर गिरिले दादा छठी मैया हमरा घरे आदर होई है तुम्हार। अरे छठी मैया आवत रहली वृंदावन से हाथ में केवाला के फूल अरे रहिया में भेटे ले अजय बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे ले मुकेश बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे ले आशीर्वाद बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे ले अनमोल बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे ले आदर्श बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे ले विकास बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे ले यश बाबू गोड़ पर गिरे ले दादाई रहिया में भेटे सेवकवा सब गोड़ पर गिरे ले दादाई चली ना छठी मैया हमरा घरे आदर होई है तोहार। अरे हमरो ले मगर हमार मम्मी हई आदर करी है तोहार। आप भी गाते हैं? नहीं गाते हैं? 2 लाइन सुना दीजिए, फिर मैं इसका मतलब पूछूंगी मैया से, बताइए। हाँ ये मुझे छोड़ दो। हाँ। जोड़े जोड़े नारियल तोह के चढ़ई बोना हो छठी मैया तोह के चढ़ई बोना मैया खोल नाही द्वारी कि हो भूखिया माने ना। बस इतना ही, बहुत खूब। आपने जो अभी सुनाया है इसका क्या मतलब है और क्या छठी मैया से आप कह रहे हैं? बहुत दयालु है माँ, वृंदावन से आती है माता, माँ लक्ष्मी है माँ, वो आती हैं, उनका स्वागत होता है। हम लोग को बहुत उनको उन पर हम लोग पर उनको बहुत कृपा है, हम लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। वैसा ही हम लोग अपने बच्चे के प्यार करते हैं, जैसे वैसे माँ हमको करती है। वही बच्चे बोलते हैं कि माँ चलो आपसे दयालु मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी धनी है ना, सब कोई अच्छा है, आपका स्वागत करेगा। बुला के लोग सब लोग श्रद्धा से लेके आता है यहाँ। तो यही इस गाने का मतलब है। हाँ यही गाना का मतलब। ऐसे कोई और फेमस गाना है मैया के लिए? 4 लाइन्स और, फिर मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, आपका व्रत है, खाना भी आपको खाना है। हाँ चलिए।
हाँ जी। कथी केरा नैया ए नैया कथी कलुआर अरे कथी एल दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास अरे सोने केरा नैया ए नैया रूपे कलुआर अरे ऊखियाल दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास अरे केरावाल दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास अरे सुथनील दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास अरे नेमुआल दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास अरे ओदर कल दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास अरे कोसियाल दनिया ए छठी मैया नैया गमकत जास। बहुत बढ़िया, बोले छठी मैया की जय। बहुत खूबसूरत, परमेश्वरी की जय जी। बहुत खूबसूरत आप गाते हैं। और मैंने बिहार में देखा जैसे छठ पर्व का हम जिक्र करते हैं, वाकई में बहुत खूबसूरत ये त्यौहार है, क्योंकि मैं तो खुद हिमाचल से आती हूँ, तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपरा है, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने कई लोगों से इसको जाना समझा है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था है, लोगों की भावना है, वो इससे जुड़ी हुई है। और ये भी कहा जाता है कि छठी मैया से जो मांगे वो पूरा हो जाता है। छठ मैया से हम जितना चीज मांगे हैं हमको पूरा कर दी हैं, हमको दर्शन दिए हैं। भगवान सूर्य देवता सही में आसमान से आते हैं, और जो सिक्सोपता है वही छठ माई है। आप कुछ कह रहे थे? वही बोल रहे थे कि हाँ, छठ माँ सब मन्नत पूरा करती हैं, इसीलिए तो लोग को आस्था है। छठ माँ, सूर्य भगवान, इन लोग का पूजा जो करता है, मन से जो मन्नत करिएगा अगले साल पूरा होना ही है। जी चलिए, अब क्योंकि इस समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो मुझे लगता है कि हमें एक दो गीत और सुन लेने चाहिए थे, लेकिन इस साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं, छठी मैया उन्हें इतनी शक्ति देती है कि वो 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर घर का काम भी करती हैं, मैया की आरती साधना भी करती है, और सूर्य देव का भी ये दिन माना जाता है। उनको जैसे डूबते सूर्य को अर्घ दी जाती है और फिर उगते सूर्य को अर्घ देते हुए इस महा छठ पर्व का समापन होता है। तो यहाँ हम भी समापन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं थमेगा, आगे भी छठ पर्व की आपको दिखाएंगे अलग अलग रंग। फिलहाल के लिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, और क्योंकि इस वक्त समय है खरना का, यानी कि खरना जब प्रसाद बनता है, और उसी प्रसाद के साथ आज महिलाएं अपने निर्जला व्रत की शुरुआत कर लेती हैं। हालांकि हम जिक्र हर बार करते हैं कि जब बिहार की धरती पर हम हैं और बिहार की धरती पर छठी मैया के इस पर्व को लेकर सुर ताल ना लगे और छठी मैया की आराधना ना हो, तो ये पर्व थोड़ा सा अधूरा महसूस होता है। आज एक बार फिर से हम फिर उन सुंदर आवाज़ों के साथ हैं, जिससे छठी मैया की आराधना भी करेंगे, और उसी के साथ इस पर्व को और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ सुरीली आवाज़ें न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। चलिए सीधा बातें कम और सुरीली आवाज़ों से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे आज? शुरुआत हम ही करते हैं आज। चलिए। सबसे पहले जो भी इंडिया न्यूज़ को देख रहा है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ वन इंडिया और बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पर्व की। और हम सभी अपने साथी कलाकारों के साथ, गुरुजन के साथ बैठे हैं, तो एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुना रहे हैं आपको। छठी मई के घाटवा पया जन बाजा 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 हो।
छठी मई के घाटवा प आजन बाजन बाजा बाजवाईब हो गोदिया में होई हे बालकवा त अर्घ देबे आईब हो गोदिया में होई हे बालकवा त अर्घ देबे आईब हो छठी मई के घाटवा प आजन बाजन बाजा बाजवाईब हो छठी मई के घाटवा प आजन बाजन बाजा बाजवाईब हो गोदिया में होई हे बालकवा त अर्घ देबे आईब हो गोदिया में होई हे बालकवा त अर्घ देबे आईब हो कहीं बलक बिना सुना बायंगनवा सुना बायंगनवा हो सुना कहिया पुरैबू छठी माई मोरे सपनवा कहीं बलक बिना सुनबा अंगनमा कहिया पुरैबू छठी माई मोर सपनमा ऐसन सुनर फल पाइब त सूरज गोहराइब हो ऐसन सुनर फल पाइब त सूरज गोहराइब हो गोदिया में होई हे बालकवा त अर्घ देबे आइब हो गोदिया में होई हे बालकवा त अर्घ देबे आइब हो शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटवा पतिवा चढ़ावेले हो जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटवा पतिवा चढ़ावेले हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेले हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेले बहुत खूब, बहुत सुंदर, क्योंकि पिछले कल भी लगातार हमने आपकी सुरीली आवाज़ को सुना। आज एक बार फिर से हम उस मंदिर में हैं जहाँ से ना जाने कितनी सुंदर आवाज़ें हैं जिनको तराशने का काम किया जाता है, ना जाने कितनी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको और ज़्यादा सुर लय ताल में बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि शायद ये बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है कि इस मंदिर तक आप पहुँचें और यहाँ से शिक्षा को आप ग्रहण करें, क्योंकि मुझे लगता है ये कला है और उस कला का सम्मान होना चाहिए।
इसीलिए आज सीधा वहाँ से इस मंदिर तक हम पहुँचे। लेकिन आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जब यहाँ पर आप एंटर होते हैं और तमाम चीज़ों को आप सीखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि जो आप गाते हैं वो वाकई में दिल को छू जाता है। पहले तो आपको बता दें, आप यहाँ जहाँ मौजूद हैं ये पंडित ओंकारनाथ संगीत महाविद्यालय है और हम लोग यहाँ 10-10 साल से शिक्षा ले रहे हैं अपने गुरुजन से, और अपने फील्ड में अपने जो भी मेरा कैरियर है, जो भी मेरा गोल है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ईमानदारी के साथ सिखाया जाता है और गुरुजन का आशीर्वाद मिलता है। और बस। आप भी गाते हैं? चलिए फिर आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया 1 नंबर 1 न्यूज़ 1 इंडिया, जितने भी दर्शक आप हमारे हैं भाई बंधु और व्रती लोग भी दिख रहा होगा, लोग जो व्रत की हुई वो भी लोग दिख रहा होगा, लोग सबको यहाँ से प्रणाम है और आपके समर्पण को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। हम भी किसी संतान है, अब बहुत मान लो भूखा होगा, लो जो इसको उपवास होगा, दिख रहा होगा, लो सबको प्रणाम है। और हमारे गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं उनको भी प्रणाम है, अपने साथियों के साथ। तो वैसे जो जिम्मेवारी मिला है अब हमको, वो बजाने का मिला है अभी जिम्मेवारी। तो दो लाइन सुनाएंगे हम, बाकी हमारे सिंगर सब बैठे हैं अच्छे से। और देर हो ता देर हो ता देर हो ता जी, दौरा उठाली गद बेर हो ता जी, देर हो ता देर हो ता देर हो ता जी, दौरा उठाली गद बेर हो ता जी। अब तो छठी माई के गीतिया सुनाए लगा, चनानी तनाए लाग, आंगना लिखाए लाग, कोसिया भराए लाग, कोसिया भराए लाग, कोसिया भराए लाग। जय हो। ता देर हो ता देर हो ता जी, दौरा उठाली गद बेर हो ता जी, सगरो छठी माई के गीतिया सुनाए लगा, चनैया लिपाए लागल, चननी तनाए लागल, कोसिया भराए लागल, कोसिया भराए लागल, कोसिया भराए लागल, कोसिया भराए लागल। ऐसे हमारे जो दोस्त हैं उनसे सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्योंकि चाहती हूँ ये सिलसिला यहाँ रुके नहीं, ये जो सुर और ताल है, मुझे लगता है लगातार ये सिलसिला चलना चाहिए। आपके हाथों में मैं ये सॉन्ग देती हूँ, सुनिए आवाज़। मैं लवली सिंह, सबसे पहले आप सभी न्यूज़ 1 इंडिया को मैं नमस्कार करती हूँ, जो आप लोग हम लोग को इस लायक समझा कि हम लोग कुछ सुना पाए, आप लोगों के समक्ष रख पाए। तो मैं भी एक छठ गीत सुनाना चाहूँगी आप सभी के समक्ष। कला पीली भी जला तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटिना समैया हो, उगी है दीनानाथ, कला पीली भी जला तिवैया हो, उगी है दीनानाथ, कटलो से कटिना समैया
लाल की ललैया से होई ना इशारा, हो लाल की ललैया से होई ना इशारा, केहू नाही जागी सूतल होई जग सारा, जो है राह फुलावा पतैया हो ओगी है दीनानाथ, जो है राह फुलावा पतैया हो ओगी है दीनानाथ, कटलो से कटिना समैया हो ओगी है दीनानाथ, ओगी है दीनानाथ, ओगी है दीनानाथ। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया वन को न्यूज वन, ठीक है, सबसे पहले न्यूज वन इंडिया को मेरा नमस्कार है। और मैं छठ के बारे में कुछ पहले बोलना चाहूँगी। सूरज की पहली किरण, सूरज की पहली किरण सिंदूर से सजा मांग, सूरज की पहली किरण सिंदूर से सजा मांग और हाथ में दौरा। छठ हम बिहारियों के लिए सिर्फ त्योहार नहीं, एक एहसास है और हर साल ये एक खूबसूरत चमक लेकर आता है और इन यादों को समेट के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ मैं छठ का सॉन्ग स्टार्ट करती हूँ। उगी ना सूरज देवा रघ देवे खातिर आबादिरा भैले, खातिर आबादिरा भैले, खातिर आबादिरा भैले। भोराही से बाराती गोहार करे आई अब सबेर भैले, आई अब सबेर भैले, आई अब सबेर भैले। भूखला पियासल थाकल बावी शरीरिया, विनती बादेवाऊगी पूरा बाकी ओरिया। भूखला पियासल थाकल बावी शरीरिया, विनती बादेवाऊगी पूरा बाकी ओरिया। रउआ की सभे गोहर करे आई अब सबेर भैले, आई अब सबेर भैले। भोरही से बरती गोहर करे आई अब सबेर भैले, आई अब सबेर भैले। जला बीच खरा बालक लेके फल प्रसादी, आई है आदित्य माल दर्शन देखा दी। जला बीच खरा बालक लेके फल प्रसादी, आई है आदित्य माल दर्शन देखा दी। त्यागिया न विसा कहे देव नाही, अरघ सवा किर भैले, अरघ सवा किर भैले, अरघ सवा किर भैले, अरघ सवा किर भैले, अरघ सवा
केरा भैले। थैंक यू। जय छठी मैया। एक बार बोलिए छठी मैया की जय। बहुत सुंदर गाते हैं आप। आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बोले। नहीं उनको। अच्छा ओके, वो उनको देना वहाँ से, वो और इससे शायद अच्छा सुरीला सुनाई देगा। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, फिर उसी के साथ इस सिलसिले को चाही बस के बहंगिया लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय, घाटे पहुँचाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी छेड़ा के जाय, बहंगी के करा के जाय। तू तो बहंगी छठ मैया के जाय, बहंगी छठ मैया के जाय। दौरा के करा के जा, तू ता आन्हरा होवे रे बटोहिया। दौरा छठी माई के जाय, दौरा छठी माई के जा। सुंदर आवाज़ है आपकी भी, बहुत अच्छा आप गाते हैं। लेकिन क्योंकि जब मैडम गा रही थी तो बिल्कुल वो दिल को छूने वाली एक आवाज़, क्योंकि समय बहुत कम है और उन्हीं की आवाज़ के साथ मैं इस सिलसिले को यहीं पर थामते हुए छठी मैया के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने सभी जितने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शक हैं उनको देना चाहूँगी। मैम एक बार आपकी सुरीली आवाज़ के साथ हम इस समारोह को यहाँ मानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक श्रद्धा सिन्हा जी का बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाऊंगी अभी। दुखवा मिटाई छठी मैया
रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। सबके पुरवनी मनसा, हमरो सुनली पुकार, हमरो सुनली पुकार, सुनली पुकार। ससुरा में ऐनी हम कईनी बरतिया, हियरा जुड़ाई दिहनी पिया के पिरतिया। अचल सोहाग दिहा मैया, अचल सोहाग दिहा मैया। कैनी बरत तोहार, कैनी बरत तोहार, कैनी बरत तोहार, कैनी बरत तोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ अब आपको माइक सौंपती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि छठ का पर्व है और सब लोग आज शाम के समय में अपने घर पर पहुंचते हैं, प्रसाद की तैयारी की जाती है और आप लोगों ने ये कीमती समय न्यूज़ वन इंडिया को दिया। न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आपको आपकी जो विद्या है, संस्कृति है, कला है, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ढेर सारा आशीर्वाद आपको दे और खूब बच्चे आपसे सीखें, खूब तरक्की करें, यही कामना करते हैं। और अगली बार फिर आपसे मुलाकात का मौका मिले। एक बार फिर से आप सभी को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं और फिर कहेंगे छठी मैया की जय। तो न्यूज़ वन इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे ही छठ पर्व के तमाम रंग आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि अभी ये पर्व का सिलसिला यहाँ थमने नहीं वाला, क्योंकि आज खरना का प्रसाद बनेगा, इसके साथ निर्जला व्रत की शुरुआत होगी और फिर कल और परसों जब डूबते और उगते हुए सूरज को अर्घ्य दी जाएगी, उस वक्त घाट से दिखने वाला नज़ारा अद्भुत होगा। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे बिहार की धरती से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर। मुझे दीजिए इजाज़त, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।